कतरास कोयलांचल में भू धसान कारण और निदान पर कतरास नागरिक मंच के द्वारा परिचर्चा का आयोजन। अवैध कोयला कारोबार पर महिलाओं की सख्त पहल का असर अब दिखने लगा है। पूर्व में अंगारपत्रा में महिलाओं ने आंदोलन के दबाव में ओपी प्रभारी का तबादला किया गया था। वहीं तेतुलमारी थाना क्षेत्र में हाल ही में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर हाथ में झाड़ू लेकर यह साफ संदेश दे दिया है कि अवैध कारोबार अब किसी भी सूरत में नहीं चलने दिया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को कतरास के भारतीय क्लब में आयोजित परिचर्चा में कतरास कोयलांचल में भू धसान कारण और निदान को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें क्षेत्र की गंभीर समस्याओं का समाधान पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि आए दिन हम लोग मोबाइल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि क्षेत्र में कुछ न कुछ बड़ी घटना घट रही है। इसमें जान किसकी जाती है? जो रोजमर्रा का काम करते हैं वैसे मजदूरों की जान जाती है, जो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई रहता है। परिवार के लोग रोते बिलखते रह जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए अब आवश्यक है कि क्षेत्र में हो रही गलत कामों को रोका जाए, क्योंकि कल की कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार हम लोग भी हो सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व बियाडा अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय झा ने प्रशासन, डीजीएमएस एवं बीसीसीएल को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार भूधसान की घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां से बगल में टाटा की कुलवरिया है, जहां एक छटाक कोयले की चोरी नहीं होती है, जबकि वहां सीआईएसएफ की पहरेदारी भी नहीं है, लेकिन बीसीसीएल के द्वारा 400 करोड़ रुपया कुलवरियों की सुरक्षा और कोयला की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं। उसके बावजूद अंधाधुंध कोयले की चोरी बीसीसीएल से होना कई सवालों को खड़ा करता है। इसलिए हम लोगों का नारा है कि सीआईएसएफ हटाओ और बीसीसीएल बचाओ। कतरासगढ़ में उपस्थित विजय झा जी, अशोक लाला जी, आंसू जी, उपस्थित जितने भी श्रेष्ठ गण हैं सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। खास करके हमारे मीडिया के बंधु जितने भी आए हैं सभी का नमन करती हूँ। ये बहुत आवश्यक था। आए दिन हम लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि हमारे घर के सामने पड़ता है, तो आए दिन हम लोग देख रहे हैं कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो रहा है, जिसमें जान किसकी जा रही है? जो कि रोज खट के खाने वाले लोग हैं। पता नहीं कितने लोग उसके नीचे दब जा रहे हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं। परिवार के लोग रोते बिलखते रह जा रहे हैं, पर कोई इसका कोई ना कोई उपाय निकल रहा है, ना कोई समाधान निकल रहा है, ना उस परिवार के साथ सब उस वक्त उसको सावधानी देने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस परिवार का क्या हो रहा है इसे देखने वाला कोई नहीं। तो जो जिसके साथ ये हादसा हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का मित्र, किसी का पिता, किसी का पति जरूर है। तो हम अगर अपने रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं चिंतित हो और नहीं सवाल उठाए, उसको नहीं रोका जाए, तो कल कोई भी हो सकता है। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, हम लोग में से भी कोई हो सकते हैं जिनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कतरास को, अपने घर को, जहां हम जन्म लिए, जहां पैदा लिए, जहां बड़े हुए, उस जगह को बचाएं। ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, जितने भी लोग कतरास में रहते हैं, बागमारा में रहते हैं। तो बहुत अच्छी है, इस पर पहल होना चाहिए। और जो भी ये 10 अंक यहाँ पे लिखे गए हैं, इस पर होनी चाहिए काम। इसका जवाबदेही कौन है? इस तरह का क्यों हो रहा है? कुछ दिन के बाद मुझे लगता है यहाँ रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे अगर इसको रोका ना जाए और इसका समाधान ना ढूंढे। आउटसोर्सिंग के लिए लोग आते हैं, यहाँ अपने काम करते हैं, अपना काम करके वो हाथ को खोल करके चले जाते। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, उसके ऊपर रहने वाले लोगों का क्या हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया बीसीसीएल के काम करने के लिए, उसके साथ क्या हो रहा है, इसको देखने वाला, सोचने वाला कोई नहीं। तो बहुत जरूरी है इस पर नियंत्रण लगाया जाए, इसको रोका जाए और अपने लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। बाकी मुझसे श्रेष्ठ कर यहाँ हैं जो भली बात इस बात को जानते हैं। आगे चर्चा होगी इस पर, तब आगे चर्चा करेंगे। यही करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा से लेके एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इस सच से वाकिफ है। इस सच से अगर वाकिफ कोई नहीं है तो प्रशासन में बैठे हुए लोग, डीजीएमएस, बीसीसीएल के अधिकारीगण और जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो लोग, सत्ता और सरकार में बैठे लोग, वो लापरवाह हैं।
शायद उनको जानकारी नहीं है या उनके हाथ अब इतने कमजोर हैं, उनके हाथ उन गिरबानों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसा कि कहा छोटी बहन ने कि मरता कौन, प्रभावित कौन होता है? एकदम आम आदमी, गरीब आदमी जो दिहाड़ी पर काम करता है, वह व्यक्ति प्रभावित होता है। मतलब बार बार एक ही जगह पर नुकसान हो रहा है और सबको पता है ये अवैध माइनिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि अवैध माइनिंग जो होता है वो अनसाइंटिफिक वे में होता है, अवैज्ञानिक तरीके से डीजीएमएस के देख रेख में होता है, तो वह जो नॉर्म्स है वैज्ञानिक का उसका फॉलो होता है। लेकिन चूंकि ये रात के अंधेरे में और कोई एक्सपर्ट नहीं है माइनिंग के, वो इसके लिए अवैज्ञानिक तरीके से होने का दुष्परिणाम होता है कि वो अभी दबते हैं। हजारों लोग आज तक दब गए होंगे, जिसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, प्रशासन के पास भी नहीं है। और जो बाहर के मजदूर सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं कि उसको पता नहीं चले कि हमारा घर का भाई बेटा परिवार कहाँ काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल पाता है। जामताड़ा से, दुमका से, गिरिडीह से मजदूर इधर लाए जाते हैं, उनको पता नहीं होता है मेरे घर के आदमी कहाँ है, केसरपुर, और उसमें कुम्हार पट्टी कहाँ, उसमें मुंडा धौड़ा कहाँ, नहीं पता। अभी अभी केसरगढ़ा में घटना घटी थी, एक भी बॉडी मिला क्या? यहाँ इसलिए मिल पाया 7 कि बगल में पानी का भंडार था, उस पानी के भंडार में गिरने के कारण वह 7 बॉडी मिल पाई। अगर पानी का भंडार नहीं होता तो वह भी दफन हो जाता था। तो हम लोग को भी पता नहीं, ये सच्चाई, जमीनी सच्चाई नहीं है। तो इससे अब आम दिनों की घटना हो गई, अब तो सिगरेट भी पैदा नहीं होगी। 7 बॉडी मिल गया, क्या वैसा है क्या कि कतरास में खाना नहीं बना, उस दिन शोक की घड़ी थी, 7 निर्दोष व्यक्ति मारे गए, कोई मरमाहत था क्या? क्योंकि किसी के लिए रोजगार हो गया है। ये स्थिति में हम पहुंच गए हैं, तो कल हनुमान मेंशन धस जाएगा और 500 लोग दब जाएंगे, कोई मरमाहत होने वाला है क्या? आप सच्चाई स्वीकार कीजिए। हनुमान मेंशन भी इसी धरती पर है, चावड़ा मेंशन भी यहीं पर है, दुर्गा मार्केट भी यही है, थाना भी यही है, रानी बाजार भी यही है, भंडारीडीह भी है, छाताबाद भी है, कोयलीडीह भी है, बस आकाश किनारी भी है, सब घनी आबादी वाला है क्षेत्र। और हम सब जानते हैं कि सारा क्षेत्र पिलर पर खड़ा है। माइनिंग यहाँ 50 साल से 100 साल के पहले हो चुका है। जब माइनिंग शुरू हुआ 100 साल पहले, उस समय माइनिंग हुआ है और सारा शहर पिलर पर है। और इसके बावजूद यदि अवैध उत्खनन हो रहा है तो जो 60 मीटर पिलर छोड़ा गया था वह आज 30 मीटर 20 मीटर पर आ गया है। हम कितने सुरक्षित हैं? हम पाल ले मन में, हम सुरक्षित हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन किस दिन कौन इसका शिकार होगा कोई नहीं जानता। और यह लड़ाई कभी तक हम दूसरे के भरोसे लड़ेंगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कि प्रशासन करे, डीजीएमएस करे, बीसीसीएल करे, राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार अपनी संपत्ति बचाने के लिए करे, हम सोचते रह जाएंगे। खुद खड़ा होना, हमको अपना मौजा, हमको अपना प्रखंड, हमको अपना पंचायत, हमको अपना घर, खेत, खलिहान, आंगन, अपने लोग, अपने परिवार को बचाना है, तो हमको पहले खड़ा, पहले खुद जगना पड़ता है, तब आप दूसरे को जगा सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ आज के इस अवसर पर माड़े डीओ के गुलमारी के लोगों को, जिसने कल एक मसाल जला दिया है, इस क्षेत्र के लोगों को जगाने का काम किया है और महिलाएं सड़क पर उतरी। उसका असर क्या हुआ? शासन को 2 दिन का बोला कि हम बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ के लोगों को भी जगना होगा। आप सिर्फ प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा। सियासत तो है, सियासत तो है। क्या सियासत के रहते परिवहन नहीं हो रहा है क्या? तो फिर सियासत की दौलत कहाँ है? दोनों उदाहरण सामने है। मालकेरा में सियासत नहीं है, एक ठेला कोयला चोरी नहीं हुई। मालकेरा यहाँ से एयर डिस्टेंस आधा किलोमीटर। मालकेरा की ही कोयलरी है टाटा सिल्वा, मालकेरा की ही कोयलरी है भेलाटाड़, जामा डोबा। कभी सुना क्या कि वहां चोरी हुई? फिर बीसीसीएल में जहां की 400 करोड़ सियासत पर खर्च होते हैं,
तो चोरी यही क्यों होती है? आज सबसे खतरनाक स्थिति में अंगार पथरा की स्थिति है। अंगार पथरा वहां तो रेल लाइन के नीचे काटा जा रहा था, फिर 20 महीने के बाद आंदोलन के बाद ट्रेन सेवा चालू हुई। अगर रेल लाइन धंस गया, हमेशा के लिए ट्रेन सेवा समाप्त हो गई। ये तो आरपीएफ के लोगों ने आकर के गोली मारने का धमकी दिया, तब आज वहां नीचे खनन नहीं हो रहा। आइए अपने अधिकार के लिए जगिए। जीने का अधिकार मौलिक अधिकार में आपका शामिल है, और जीने के अधिकार में आपकी प्राण रक्षा के अधिकार में आपको हथियार भी मिलते हैं, अंगरक्षक भी मिलते हैं। इसीलिए कि हर व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा का अधिकार है। तो आप जरूरत है, आप आगे आइए, आप सड़क पर आइए। अगर आप नहीं आएंगे, आप सोए रहे, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और इसके जिम्मेवार आप हो। पहली जिम्मेवारी आपकी होगी, दूसरी जिम्मेवारी जिसकी हो तय हो। लेकिन पहली जिम्मेवारी इसलिए होगी कि मैं लापरवाही से सोया रहा, इसलिए मेरे साथ घटना। उन्होंने मीडिया के माध्यम से बीसीसीएल और प्रशासन से मांग किया है कि सीआईएसएफ हटाओ, बीसीसीएल बचाओ। कोयला ढोने वाली गाड़ी में जीपीएस नहीं है तो गाड़ी को जब्त करा जाए। बीसीसीएल कोयला चोरी की सूचना देने वालों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करे। जिस जगह से अवैध कोयला उत्खनन हो रहा है, वहां के ग्रामीणों को वॉलंटियर के रूप में काम पे लगाया जाए। डीजीएमएस भूमिगत कार्य का सर्वे करे और पिलर की स्थिति के बारे में श्वेत पत्र जारी करे। जीएम और प्रोजेक्ट ऑफिसर पर अकाउंटेबिलिटी तय हो और उनके खिलाफ एक्शन हो। बीसीसीएल के लीज होल्ड एरिया में ट्रक से बाहर जाने और बेधड़क परिवहन होने पर स्थानीय थाना और उनके अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो और सामूहिक तबादला हो। चोरी का कोयला जिस फैक्ट्री में गिराया जाता है, उस फैक्ट्री पर माल रखने के जुर्म में सील किया जाए। कोयला चोरी रोकने में पुलिस पदाधिकारी, बीसीसीएल के जो भी पदाधिकारी चिन्हित हो, उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाए। खनन क्षेत्र को ड्रोन से निगरानी किया जाए। ऐसे कुछ छोटे छोटे और सार्थक कदम उठाकर देश की संपत्ति को दिन दहाड़े हो रहे लूट से रोका जा सकता है और भूदासान से हो रहे जान माल के नुकसान को भी रोका जा सकता है। अब सबकी निगाहें सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन पर टिकी है कि वे अवैध रूप से कोयला निकालने वालों के खिलाफ किस हद तक सख्त कार्रवाई कर पाते हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन की सक्रियता ही तय करेगी कि यह कारोबार थमेगा या नहीं। B7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से ब्यूरो रिपोर्ट।